गुजरात दंगों के बाद मोदी जी ने क्या कहा था, आपको याद है कि नहीं? एक बार आपको याद दिलाता हूं, सुनिए। अरे भाई, चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है। नहीं नहीं, ये चींटी वाला बयान नहीं, वो जो कुत्ते के बच्चे वाला बयान है ना, वो सुनाइए। कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। अब ये तो दोस्तों गुजरात दंगों की बात है, लेकिन 1984 में जो सिख दंगा हुआ, जिसमें कितने लोगों की हत्या हुई, उस दंगे के बाद राजीव गांधी ने, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? अगर आप वो भी आपके जहन से वो बयान निकल गया हो तो बड़ा ऐतिहासिक बयान है, आपको वो भी सुनाता हूं, सुनिए। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अब इन दोनों के बयान दोस्तों पूरी दुनिया को पता है, हर किसी को पता है। जो भी गुजरात दंगे और सिख दंगों के बारे में जानता है, उन्हें पता है कि इनके बयान क्या रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज, ऐसा बयान जो आपको पता नहीं है, आजाद भारत का पहला दंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के हजारों ब्राह्मणों की हत्या कर दी। एक ऐसा दंगा जिस पर कांग्रेसियों पर ही आरोप लगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने इस दंगे को अंजाम दिया है, और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन उन्होंने क्या बयान दिया था, शायद ही आपने अब तक सुना हो। बड़ा खोज कर निकाला है, आप बयान सुनिए। हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको खत्म किया, उसका एक जबरदस्त असर देश पर हुआ और हो नहीं था। सुन रहे ना, हमारे देश के राष्ट्रपिता खत्म किया, उनको खत्म किया, उसका एक जबरदस्त असर देश पर हुआ, और होना ही था। 3 शब्द, होना ही था। एक बार फिर से ये बयान सुनिए। हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको खत्म किया, उसका एक जबरदस्त असर देश पर हुआ और हो नहीं था। सुना आपने? चौंक गए ना दोस्तों? जैसे राजीव गांधी ने सिख दंगों को अपने बयान से बल प्रदान किया, सपोर्ट किया, ठीक उसी प्रकार से क्या आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हजारों ब्राह्मणों की हत्या की गई, क्या जवाहरलाल नेहरू उनको बल प्रदान कर रहे थे? क्या उनको समर्थन कर रहे थे? अब ये बात क्यों खोजबीन करने की जरूरत पड़ी, ये मैं आपको बताता हूं। अभी जब संसद का इनॉग्रेशन हुआ, नई संसद का, तो कांग्रेस ने ये ट्वीट किया, ये फोटो दिखाया और ये बताया कि मोदी जी तो नेहरू के जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। अब ये मान भी लीजिए, लेकिन समझना पड़ेगा ना कि वो मामले क्या हैं, कुछ तो तुलनात्मक रूप से दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस तुलना में दोस्तों आपको इतिहास की एक ऐसी क्रूर सच्चाई दिखा रहा हूं जिसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं गया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो ये गांधीवादी लोग हैं ना, उन्होंने हिंसा का कैसे तांडव किया और कैसे उसे नेहरू ने बल प्रदान किया, इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इतिहास के पन्नों पर जो धूल पड़ी है, उस धूल की परत को हटाकर मैं आपको बहुत ही चौंकाने वाली चीज दिखा रहा हूं। बयान है, वो बयान जो आप तक कभी पहुंचे ही नहीं। और याद रखिए दोस्तों, नेहरू की व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया जो सिंगोल है, उसे जब प्रधानमंत्री मोदी ने वापस राष्ट्र का धरोहर बनाकर, राष्ट्र की धरोहर है ये, राष्ट्र को समर्पित कर दिया, तो कांग्रेसी भड़क गए और पूछने लगे कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यही था, इस फोटो से आपको यही समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और इसी वजह से आज मैं आपको कुछ नई चीज दिखाता हूं, क्योंकि अब तक तो यही पता है ना कि राजीव गांधी ने सिख दंगों को जस्टिफाई किया, लेकिन नेहरू की बातें जो छिपा दी गई, राजीव गांधी ने ऐसा नहीं कि खुद से बोल दिया, उनके पास भी पुराने आदर्श भरे पड़े हैं। और वो आदर्श क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ पहले बयान सुनाता हूं। बयान इसलिए क्योंकि मोदी जी पर जो ये नेहरू गांधी परिवार है वो अटैक कैसे करता है, कैसे आलोचना करता है,
अभी बीबीसी में आपने देखा फिर से 2002 का जिन जगा दिया गया, तो वही चीजें हैं जो शुरू से हावी हैं। और सोनिया गांधी का पहले एक बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूं, सुनिए। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी धर्म और मौत के सौदागर, झूठे बेईमान धर्म और मौत के सौदागर। और यही बात तो राहुल गांधी भी बोलते हैं, ये भी सुनिए। गुजरात में दंगा किया, मुजफ्फरनगर में दंगा किया, जहां भी ये जाते हैं लड़ाई कराने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं ना, हर जगह दंगे का आरोपी है। और ये तब की बात है दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी को फंसाने का इस कांग्रेसी सरकार ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा, बल्कि कोशिश की, हरदम कोशिश की। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी सर्वोच्च अदालत तक जाकर बेदाग साबित हुए। और इतने में भी जब मन नहीं भरा लोगों का, तो ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, पीछे पड़ गया कि माफ़ी तो मंगवा लो। अगर आदमी माफ़ी मांग ले, कोर्ट जाए, कोर्ट की तो क्या है, कोर्ट आप जानते ही ये गैंग किस तरीके से विश्वास करता है। तो माफ़ी मांग लिया मतलब गुनहगार हो गया। तो बार बार पूछते थे, आपको दुख नहीं हुआ? तब जाकर मोदी जी ने ये बात कही थी, ये कुत्ते के बच्चे वाली बात। फिर से अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में सुनिए। कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। और जानते हैं, उस समय मोदी जी ने यह भी कहा कि अगर कोई इंसान है और उसके सामने कुछ बुरा होता है तो उसे दुख होता है। मैं तो मुख्यमंत्री हूं, सुनिए ना। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। अब आप आगे बढ़िए। आगे क्या, मैं आपको एकदम पीछे लेकर जाता हूं, आजाद भारत के पहले दंगों पर। महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश में पहला दंगा हुआ और खास करके महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जाने लगा, और उन ब्राह्मणों में चित्पावन ब्राह्मणों को। और ये बात भी दोस्तों सामने आ गई कि इसमें कांग्रेसियों का ही हाथ है। तब नेहरू ने क्या कहा था, मैं जो बयान सुनाऊंगा ना, उससे पता चलेगा कि ऐसा तो होना ही था। जैसे आज सांप्रदायिकता का डर दिखाया जाता है ना दोस्तों, उस समय भी यही डर फैलाया जाता था। और मैं आपको आने वाले दिनों में हर वर्ष के बयान सुनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको वो बयान सुना रहा हूं कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता का नाम लेकर के लोगों को बताया जाता था। ये बयान 15 अगस्त 1948 का है, लाल किले से दिया गया भाषण है। एक छोटा हिस्सा सुनिए। और वो जहर जिसने आके हिंदुस्तान को इतना तबाह किया, हिंदुस्तान के टुकड़े किए और हिंदुस्तान में फैला जहर, सांप्रदायिकता का फिरकेवाराना जहर, कम्युनलिज्म, उसको इस मुल्क में नहीं बढ़ने दे। और मैं चाहता हूँ आपको आगाह करना इसका पूरी तौर से। और जानते हैं, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की बात की, फिर दंगों के बारे में इशारों में कहा, और फिर ये भी कहा कि ये तो होना ही था। सुन लीजिए। हम एक दफे गफलत में पड़े, उस जहर ने फैलकर काफी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, और आखिर में वो जबरदस्त सदमा हमको पहुंचाया कि हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको खत्म किया। उसका एक जबरदस्त असर देश पर हुआ, और हो नहीं था। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक और लाइन कही थी, वो लाइन भी आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। लोगों की यादें बहुत दूर तक नहीं चलती और जल्दी भूल जाते हैं वो। देख रहे हैं ना, सच्चाई यही है दोस्तों कि लोग भूल गए, लोगों को याद नहीं रहा। लोग इस बात को भूल गए कि आजाद भारत के इतिहास में पहला दंगा महाराष्ट्र में हुआ, और इसमें भी कांग्रेसियों का हाथ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, क्योंकि जब लाल किले पर भाषण दिया गया होगा तब तो लोगों को पता होगा। आज जब ये बात आई थी सिख दंगों में, हुआ तो हुआ, याद है ना, तब लोगों ने कितना मुद्दा उठाया था। ये तो खुलकर कह रहे हैं कि होना ही था। और ये जो गांधीवादी टोपी पहनते हैं ना, अहिंसा के पुजारी, उस समय अपनी असलियत दिखाई थी। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं दोस्तों। मशहूर इतिहासकार विक्रम संपत ने टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में आज़ाद भारत के इतिहास में जो ये पहला दंगा हुआ उसको लेकर कई खुलासे किए, और उन्होंने बताया कि गांधी की मौत का बदला लेने के लिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणों,
खासकर गोडसे की जाति वाले चित्पावन ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया और उनमें से हजारों की हत्या कर दी गई। और वो ये भी दावा करते हैं कि नरसंहार को तब कई कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अंजाम तक पहुंचाया था। और एक बात आपको बताता हूं, बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई उसके चंद घंटों के भीतर ही सब में ये जानकारी फैला दी गई कि हत्यारा कौन है, उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका गोत्र क्या है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन उस समय सोशल मीडिया तो छोड़िए, मीडिया भी नहीं था। कितने लोगों के पास टेलीफोन रहा होगा कि बात करते होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम काम कर रहा था। सोची समझी साजिश के तहत वो तांडव फैलाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि देश का एक राज्य दंगों की आग में झुलस रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता अधिकारियों पर इसके आरोप लग रहे थे। और जानते हैं, नागपुर में बकायदा 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और आप ये सुनकर माथा पटक लेंगे कि इतिहास के पन्ने से इस पूरे के पूरे काले अध्याय को मिटाने की कोशिश की गई। अब आप सोचिए, भारत की मीडिया तो नेहरू जी की मुट्ठी में थी, क्योंकि हर तरफ तो कांग्रेस का राज था। जहां भी देखिए कांग्रेस, आज़ादी के बाद का समय काल था और कांग्रेस थी हर जगह। लेकिन विदेशी मीडिया ने भी इसका मतलब इस बात को समझा और इसकी रिपोर्टिंग की। आपको मैं दिखाता हूं, अमेरिका के दी वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ लिखा कि गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र और मुंबई में कैसे दंगे भड़क उठे थे, उसमें कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी और इसमें खासकर ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा गया। आपको ऐसी भी रिपोर्ट इंडिया में भी दिखेगी दोस्तों, क्योंकि अब तो लोग जागरूक हैं और ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें बताया गया कि गांधी की हत्या के बाद 5000 से ज़्यादा ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया। और जब मैं ये देख रहा था तो मैंने ये भी विश्लेषण देखा, कई लोगों ने इस बात की पड़ताल की कि जो 1948 में हुआ वो 1984 के सिख दंगों से कम बड़ा नहीं था। एक रिपोर्ट ऐसी भी मिली दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं, डॉक्टर कोएनराड एस्ट की पुस्तक वाई आई किल्ड महात्मा के अनुसार 31 जनवरी की रात तक मुंबई में 15, पुणे में 50 से अधिक ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा गया। 1 फरवरी को ब्राह्मण विरोधी दंगे और अधिक भड़के। सतारा, कोल्हापुर, बेलगाम जैसे जिलों में चित्पावन ब्राह्मणों की संपत्ति, फैक्ट्री, दुकानें इत्यादि जला दी गई। सर्वाधिक हिंसा सांगली में हुई और औरतों के साथ दुराचार भी किया गया। और याद रखिए, ये सब तब हो रहा था जब खुद नेहरू प्रधानमंत्री थे और कार्यपालिका और विधायिका तो छोड़िए, न्यायपालिका में भी उनके बिना कुछ नहीं हो सकता था, पत्ता भी नहीं हिल सकता था। मतलब उस समय पंचायत तो क्या रही होगी, तो बात का सिस्टम है, लेकिन पंचायत से लेकर के ऊपर राष्ट्रपति तक बिना उनके बोले कुछ नहीं होता था। तो ये तो स्थिति है। और उसके बाद नेहरू का ये बयान कि गुस्सा था, उसका असर हुआ और होना ही था। अब इन परिस्थितियों में एक बार फिर से वही बयान मैं आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको खत्म किया, उसका एक जबरदस्त असर देश पर हुआ और हो नहीं था। सुना आपने दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा। अब जरा सोचिए कि आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा, पहला दंगा, उसमें उस देश के प्रधानमंत्री का ये बयान, क्या कभी कोई बात उठी? क्या कभी कोई जांच हुई? क्या कभी कोई एक्शन हुआ? क्या कोर्ट की अदालत की चौखटों पर इसकी जांच हुई? क्या नहीं हुई। आज हम सुनते हैं राजीव गांधी के बयान सिख दंगों को लेकर, तो बिल्कुल जख्म से भर जाते हैं। लगता है कि ऐसा बयान कौन दे सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए, नेहरू ने इस प्रकार का बयान दिया
जस्टिफिकेशन दिया और उन लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की जो इस प्रकार के कृत्य में लगे हुए थे। तो जाहिर है दोस्तों, मैंने कोशिश की कि आपको इतिहास की एक क्रूर सच्चाई से वास्ता करा सकूं। आज इस सच्चाई को परखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।